प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जल्दी से जुड़ जाइएगा मेरे सभी गुड्डा गुड़िया बेहतरीन तरीके से, क्योंकि भाई आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वे है आप सभी का प्यारे बच्चे मुगल पार्ट 2। क्योंकि मुगल हमने पढ़ा था और मुगल के हमने ढेर सारे क्वेश्चन लिए थे। एक मुगल इतिहास बड़ा इतिहास हो जाता है और उसमें ढेर सारे क्वेश्चंस थे। तो हम लोगों ने कहा था कि भाई इसका 2 पार्ट में डिस्कशन करेंगे। एक पार्ट पहले किया था, अभी सेकंड पार्ट है। आइए जरा सा शुरू करते हैं बेहतरीन तरीके से। एक बार सभी लोग सेशन में जुड़ जाएंगे। सेशन को अपने दोस्तों मित्रों और अपने ग्रुप्स में शेयर करके और चुपचाप से क्लास को स्टार्ट करते हैं और बेहतरीन तरीके से 1 नंबर का जो अपना कंटेंट है एमसीक्यू बैच का, अपने एमसीक्यू का, ये एमसीक्यू लेक्चर्स का, उसको कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, जीके जीएस के शानदार सेशन में। मेरा नाम है मयंक और आप लोग शानदार तरीके से पढ़ रहे हो प्यारे बच्चों इस क्लास को। आइए जरा सा शुरू किया जाए। चलिए प्यारे बच्चे ध्यान से देखिए। जैसा कि अबुल फजल द्वारा आईने अकबरी में वर्णित है, गज वर्णित है, गज लंबाई मापने की इकाई को डैश के समान नामक भागों में विभाजित किया गया था। आपको बताना है कि लंबाई मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते थे? लिच्छा का, अंगुल का, राजकहन का या आपका तजुस्सुम का? तो आप कहोगे कि तसुज का इस्तेमाल करते थे। यह याद रखिएगा, यह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यह ध्यान रखेंगे, इस इकाई का मापने के लिए हम इस्तेमाल करते थे। थोड़ा टिपिकल आपके लिए क्वेश्चन, लेकिन सीखने वाला था। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में एक महल है, मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया। प्यारे बच्चे अभी ये प्रश्न करवाया है और एलटी जीएस के पेपर में, जो एलटी ग्रेड के पेपर में सेम एज इट इज ये क्वेश्चन भी पूछा गया था और विभिन्न पुलिस के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में एक महल है, किस मुगल सम्राट के द्वारा बनवाया गया था? आप कहेंगे ये अकबर के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था प्यारे साथी? अकबर के द्वारा बनवाया गया था। पंचमहल आपका एक 5 मंजिला महल है। 5 मंजिल होने के कारण इसको प्यारे बच्चे हम लोग पंच महल के नाम से जानते हैं। सोचो उस टाइम पीरियड में जब कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह की कोई बड़ी मशीनें नहीं थी, फिर भी 5 मंजिल का महल तैयार कर देना कितनी बड़ी कारीगरी हुआ करती रही होगी। इसके साथ प्यारे बच्चे यहाँ पर यह हरम यानी जनाना क्वार्टर के पास फतेहपुर सीकरी में स्थित है। यह याद रखिएगा। पंचमहल के सामने स्थित एक जलाशय है प्यारे बच्चे, जिस जलाशय को हम अनूप जलाशय के नाम से या अनूप तालाब के नाम से जानते हैं। तो कल को प्रश्न आ जाए अनूप तालाब कहां पर स्थित है, तो अनूप तालाब भी पंचमहल के सामने स्थित है और यह हरम के पास स्थित है। हरम क्या होता था? जो मुगल औरतें होती थी, जो मुगल औरतों के मतलब राजा का एक तरीके से, और राजा के लिए जिन औरतों का समर्पण होता था उनका समूह जहां पर रहता था उसे ही प्यारे बच्चे हम लोग हरम कहते थे। यह ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, 1576 में लड़े गए हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व करने के लिए अकबर ने निम्नलिखित में से किसे भेजा था? राजा महाराणा प्रताप जी को भेजा था, राजा मानसिंह जी को भेजा था, राजा मेदिनी राय को भेजा था, राजा टोडरमल जी को भेजा था। यह याद रखिएगा किसने भेजा था। ध्यान से देखेंगे तो राजा महाराणा प्रताप या राजा मानसिंह, राजा मेदिनी राय या राजा टोडरमल, किसने भेजा था यह बताइए। तो मुगल सेना के नेतृत्व के लिए अकबर ने निम्नलिखित में से किसे भेजा था? राजा महाराणा प्रताप, राजा मानसिंह, राजा मेदिनी राय, राजा टोडरमल। आप सभी बच्चों को बताना है सही क्या हो जाएगा, बताइए जरा सा। राजा महाराणा प्रताप, राजा मानसिंह, राजा मेदिनी राय, राजा टोडरमल, आपको क्या लगता है सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1576 में लड़े गए जो हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? कोई मुस्लिम शासक नहीं था बेटा, इनका नाम था राजा मानसिंह। राजा मानसिंह ने लड़ाई लड़ी थी, मुगल सेना का नेतृत्व किया था, अकबर की सेना का नेतृत्व किया था राजा मानसिंह ने, और सामने थे महाराणा प्रताप। सामने थे प्यारे बच्चे कौन? महाराणा प्रताप। वर्सेस हुआ था महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप सामने थे। महाराणा प्रताप से एक हिंदू राजा ही लड़ रहा था जो कि मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था। महाराणा प्रताप जी की बात कर रहा हूं प्यारे बच्चे। और महाराणा प्रताप के नेतृत्व वाली मेवाड़ साम्राज्य के बीच में लड़ाई हुई थी, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था प्यारे बच्चे, यह याद रखिएगा। और जिसमें किसने जीत हासिल की थी? तो यह मेवाड़ के राजा थे। किसके राजा थे प्यारे बच्चे? मेवाड़ के राजा हुआ करते थे। मेवाड़ राजस्थान में पड़ता है। और ध्यान रखना कि राजा मानसिंह की
जीत हुई थी, मुगल सेना की जीत हुई थी, यह याद रखेंगे। 1576 में जो हल्दी घाटी की युद्ध लड़ी थी, लेकिन फिर भी राणा प्रताप जी ने, मेवाड़ के जो राजा थे, उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने अपनी लड़ाई जो है वह जारी रखी थी, यह याद रखिएगा। अगला प्रश्न भाई, बुलंद दरवाजा भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर द्वारा बनवाई गई इमारत थी? आपको यह बताना है कि जो बुलंद दरवाजा है भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर के द्वारा बनवाई गई यह इमारत थी? दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, आगरा, लाहौर। विच वन इज द राइट आंसर? क्या लगता है प्यारे बच्चे, सही कौन सा हो जाएगा? बताइए जरा सा, सभी मेरे गुड्डा गुड़िया बताएंगे कि सही कौन सा हो जाएगा। बुलंद दरवाजा भारत में किस स्थान पर अकबर द्वारा बनवाया गया इमारत थी? दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, आगरा, लाहौर। विच वन इज द राइट आंसर? एक एक बच्चे का उत्तर आना चाहिए। जी बताइए, सबके प्रश्नों का उत्तर मैं देख रहा हूं, प्रत्येक बच्चा जो है उत्तर जरूर करेगा, कोशिश करेगा उत्तर करने की। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। हाँ, ध्यान दीजिएगा। क्या लगता है? वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, आ जाओ जल्दी से, आ जाओ। ठीक है भाई। हाँ, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, आगरा या लाहौर? विच वन इज द राइट आंसर? तब आप कहोगे भाई कि यहां पर सही कौन सा हो जाएगा, तो आपका फतेहपुर सीकरी हो जाएगा। कौन सा? फतेहपुर सीकरी हो जाएगा। अकबर ने आपका बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किस स्थान में अकबर के द्वारा बनवाई गई एक इमारत थी? फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाई थी आपके किसको? बुलंद दरवाजा को, यह याद रखिएगा। ठीक है, जब अकबर गुजरात से जीतकर वापस आ रहा था, जब आप देखोगे अकबर पहुंचा था यहां से, दिल्ली से गुजरात, और गुजरात से इसने जीत हासिल की थी और वापस ये आगरा आया था, और आगरा में इसने, आगरा के समीप ही फतेहपुर सीकरी था, फतेहपुर सीकरी था प्यारे बच्चे, फतेहपुर सीकरी था। इसी फतेहपुर सीकरी में आपका इसने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। क्या कराया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था, यह याद रखेंगे। हाँ जी, सब ठीक है बच्चा, गुड, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था, यह याद रखेंगे। ठीक है भैया। लाल और पीले बलुआ पत्थर से बना था, लाल और पीले बलुआ पत्थर से बना था ये दरवाजा। कैसे? लाल प्लस पीले बलुआ पत्थर से। किससे? लाल प्लस पीले बलुआ पत्थर से बना था, यह याद रखना। लाल प्लस पीले बलुआ पत्थर से बना था। कैसे बना था? लाल प्लस पीले बलुआ पत्थर से आपका यह दरवाजा बना था, यह ध्यान रखना है। ठीक है, आपको क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल। लाल पीले बलुआ पत्थर से बना था। अब धीरे धीरे तो खराब हो गई, वरना काला संगमरमर भी यूज किया गया था इसकी सजावट वगैरह में, यह ध्यान रखना है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। भाई देखो, मैं जिस लेवल पे आपको जीएस पे लेकर चल रहा हूं, इसके बाद आप किसी भी परीक्षा में बैठोगे, आपका नुकसान कहीं नहीं होने वाला, फायदा ही होने वाला है। तो बड़ी ईमानदारी के साथ इस 8 बजे वाले सेशन को कंप्लीट करना, इसी से आपका आगे उद्धार भी होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जीएस के लिए बार बार आपको टहलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हकीम मिर्जा की डैश के बाद काबुल पर अकबर ने कब्जा कर लिया और राजा मानसिंह को जागीर के रूप में दे दिया था। हकीम मिर्जा के डैश के बाद, हकीम मिर्जा की जो मृत्यु हो गई थी, उस मृत्यु के बाद प्यारे बच्चे, अकबर के सौतेले भाई थे, समझे, शासक थे, काबुल के शासक थे, और उसके अकबर के सौतेले भाई थे हकीम मिर्जा। जब वो मृत्यु हो गई तो काबुल पर अकबर ने क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। और हकीम मिर्जा और अकबर हमेशा संघर्ष करते रहते थे आपस में। 1581 के आसपास इनकी डेथ हुई थी, समझे, 1581 के आसपास इनकी डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी। और मृत्यु के ठीक बाद अकबर सेना लेकर काबुल पहुंच गया, काबुल के प्रवेश द्वार पर पहुंचा और जाकर कब्जा कर लिया, समझे। हकीम मिर्जा की मृत्यु के बाद अकबर ने मुगल राज्य में इसे शामिल कर लिया था। और किस राजा को, प्रश्न ये नहीं बनता प्यारे बच्चे, तो किस राजा को जागीर के रूप में दिया था? तो राजा मानसिंह को जागीर के रूप में दे दिया था कि हाँ जी, ये लो गिफ्ट है, आप तो हमारे सेनापति हो राजा मानसिंह जी, ये लो तुम्हें काबुल दे दिया तोहफे में, लो जाओ राज करो। तो राजा मानसिंह का काबुल में जागीर हुआ करती थी। सोचो, एक हिंदू राजा जो कि काबुल में अपना जागीर बनाकर बैठा था, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है गुड्डा गुड़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल काल के दौरान गुजरात में पश्चिम व्यापार का केंद्र था क्या? नवसारी था, नर्मदा था, पोरबंदर था या सूरत था? मुगल काल के दौरान गुजरात में डैश पश्चिम व्यापार का केंद्र था। पश्चिम व्यापार का केंद्र, जीवन में याद रखना, कभी भी डायरेक्शन वाला सवाल आ जाए तो ऐसे देखना, ये वाला एरिया आपका पश्चिम वाला एरिया है, गुजरात है, राजस्थान वाला है,
तो गुजरात में आपका सूरत पड़ता है, तो सूरत बिल्कुल सही उत्तर नहीं हो जाएगा आपके हिसाब से, सूरत बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यह याद रखिएगा। तो कीमती पत्थर हो गया, अफीम हो गई, इन सब का व्यापार अगर कहीं से होता था, क्योंकि ये पोर्ट वाला सिटी था, यहीं से बेटा आपका समुद्र मार्ग से अरब की ओर और आपका अफ्रीका की ओर व्यापार हो जाता था, तो इसलिए सूरत आपका एक व्यापारिक शहर हो जाता था, यह याद रखिएगा। व्यापारिक केंद्र सूरत था। गुजरात समुद्र तट पर है, इसलिए यहां पर याद रखिएगा। ठीक है भैया। हाँ, तो 1613 में यही, अच्छा गुजरात में ही, सूरत में ही प्यारे बच्चे 1613 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी जब आएगी ना, अभी आगे मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास से, तब आपको पता चलेगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो यहां पर आती है और आकर यहां पर क्या अपना आधिपत्य स्थापित करती है। वो कारण क्या था, अपनी फैक्ट्री यहीं पर पहले क्यों स्टैब्लिश करती है, सूरत में आकर ही, क्योंकि यहां से व्यापार करना थोड़ा आसान हो जाता था, क्योंकि ये पोर्ट सिटी था, समुद्री तट, अरब सागर यहां पर लगता है। कौन सा सागर है यहाँ पर, आप कहोगे अरब सागर है सर, अरब सागर है, तो अरब सागर यहां लगता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, अकबर द्वारा खानदेश का मुगल साम्राज्य में विलय कब किया गया। जो खानदेश है इसका विलय कब किया गया। खानदेश पर फरूकी वंश शासन किया करते थे। खानदेश पर फरूकी वंश प्यारे बच्चे, कौन सा, फरूकी वंश का शासन था, फरूकी वंश का शासन हुआ करता था। लेकिन आफ्टर अकबर भाई क्या हुआ कि इस खानदेश को 1601 में अपने अंदर शामिल कर लिया गया था। मलिक अहमद ने इस खानदेश की स्थापना की। अच्छा, फरूकी वंश की स्थापना किसने की थी। अब जब फरूकी वंश के बारे में पढ़ रहे हो तो एक और चीज जान लो कि फरूकी वंश की जो स्थापना की थी ना, ये नए नए वंश आपको सीखने के लिए मिल रहे होंगे, ये आपको थ्योरी की किताब में टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं, समझे। ये एमसीक्यू में मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, अपने पास रख लेना, कभी यहां से आ जाए कि मलिक अहमद था प्यारे बच्चे, मलिक अहमद, इन मलिक अहमद ने स्थापना की थी, किसकी, जो है फरूकी वंश की स्थापना की थी। और इसी फरूकी वंश का खानदेश में शासन हुआ करता था। 1601 में अकबर ने इसे समाप्त करके जो कब्जा कर लिया था, और बेटा कब्जा करने के बाद खानदेश पर पूरी तरह से जब कब्जा कर लिया तो पूरी तरह से विजय अभियान 1605 में आपका कंप्लीट होता है। लेकिन आप एक तरीके से कह लीजिए कि असीरगढ़ का किला जो पड़ता है यही पड़ता है, और असीरगढ़ के किले पर कब्जा हो गया था। असीरगढ़ का किला जो है, असीरगढ़ का किला कब्जे में कर लिया था 1601 में। तो आप एक तरीके से कह सकते हो कि हाँ जी, एक कब्जा तो स्टैब्लिश हो गया था, लेकिन पूर्ण कब्जा कब स्टैब्लिश हुआ, तो 1605 में स्टैब्लिश हुआ था, लेकिन असीरगढ़ के किले कब्जे में आ चुके थे। यहां पर निम्नलिखित में से मुगल सम्राटों में किसको दरवेश या जिंदा फकीर कहा जाता है। किसको दरवेश या जिंदा फकीर कहा जाता है, बताइए। बताइए, निम्नलिखित में से मुगल सम्राटों में से किसको दरवेश या जिंदा फकीर कहा जाता है। औरंगजेब को, हुमायूं को, शाहजहां को या बाबर को। प्यारे बच्चे आप सभी को बताना है सही क्या हो जाएगा, बताइए सभी प्यारे बच्चे। निम्नलिखित में से मुगल सम्राटों को किसको दरवेश या जिंदा फकीर कहा जाता है। औरंगजेब को, हुमायूं को, शाहजहां को, बाबर को, आप सभी को बताना है। तब आप कहेंगे औरंगजेब को कहा जाता है। किसको कहा जाता है प्यारे बच्चे, औरंगजेब को कहा जाता है, यह याद रखिएगा। औरंगजेब को ही प्यारे बच्चे मुगल सम्राटों ने दरवेश या जिंदा फकीर और जिंदा फकीर की उपाधि दी है। औरंगजेब को ही आलमगीर भी कहते हैं। आलमगीर का भी टाइटल इन्हीं के पास था। किसके पास था, औरंगजेब के पास ही आलमगीर का टाइटल था, यह याद रखिएगा। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। 1707 में डेथ हुई थी किसकी, औरंगजेब की डेथ हुई थी। डेथ के बाद इनका जो मकबरा है, मकबरा कहां स्टैब्लिश हुआ, तो मकबरा स्टैब्लिश हुआ था आपका औरंगाबाद या इसे प्यारे बच्चे संभाजीनगर के नाम से जानते हैं, यहां पर स्टैब्लिश हुआ, ये याद रखिएगा। संभाजीनगर में 1707 में इसकी मृत्यु हुई थी, ये याद रखिएगा। आगे बढ़िए।
अकबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है, यह बताना है। अकबर के बारे में कौन सा, हाँ, कौन सा कथन आपका सत्य है, आपको यह बताना है। उन्होंने मनसबदार प्रणाली की शुरुआत की, बिल्कुल सही बात है, इन्होंने मनसबदार प्रणाली की शुरुआत की थी। उन्होंने बीजापुर राज्य को हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था, बिल्कुल नहीं भाई। देखिए, औरंगजेब ने बीजापुर को 1686 में जीता था। औरंगजेब ने बीजापुर को 1686 में औरंगजेब ने जीता था, अकबर ने नहीं, औरंगजेब ने जीता था। औरंगजेब ने विनर जीता था, ये याद रखिएगा, ना कि अकबर ने जीता था। तो इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। उसने फतेहपुर सीकरी को अपना कैपिटल बना लिया था। तो 1571 की बात है, उन्होंने आगरा से, 1571 की बात है, आगरा से अपनी कैपिटल जो है, आगरा से कैपिटल ट्रांसफर की थी। कैपिटल ट्रांसफर यानी कि बदल ली थी, किसने, आपके अकबर ने बदल ली थी, और फतेहपुर सीकरी अपनी राजधानी बना ली थी। फतेहपुर सीकरी अपनी राजधानी बना ली थी। इसलिए आपका डी ऑप्शन, पहला और तीसरा आपका सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों, यह ध्यान रखना। सभी लोग चीजें सीख रहे हो, हाँ या नहीं, मुझे इतना जवाब देना सभी। ठीक, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मनसबदार प्रणाली का मनसब बना दिया जाता था, जिसमें आपके पास इतनी सेना हुआ करती थी और इतना जागीर हुआ करती थी। उसके आधार पर आपकी रैंक एक तय होती थी कि आप किस रैंक के मुगल दरबार में अधिकारी हो, कितने के आप मनसब हो, उतनी ऊंची आपकी पोस्ट। 7,000 का मनसब है, 5,000 का मनसब है, 4,000 का मनसब है, तो कितने के मनसब है उसकी पोस्ट के आधार पर तय होता था, यह याद रखिएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, चले आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। जयमल और पत्ता के वे योद्धा थे जिन्हें डैश के किले की रक्षा का प्रभार दिया गया था। तो किस किले का जो है, जयमल और पत्ता जो राजपूत योद्धा थे। अकबर ने जब चित्तौड़ के किले पर चढ़ाई की, तब जो है चित्तौड़ के किले की रक्षा के लिए 2 राजपूत योद्धाओं को जिम्मेदारी दी गई। किसके लिए, जयमल और पत्ता। यह वो 2 आपके व्यक्ति थे जिन्होंने चित्तौड़ के किले का आपका रक्षा की थी। ये मेवाड़ के राजपूत द्वारा शासित था। आपका कौन, चित्तौड़। चित्तौड़ में मेवाड़ राजपूत हुआ करते थे। कौन से, मेवाड़ राजपूत हुआ करते थे, मेवाड़ राजपूत हुआ करते थे, यह याद रखिएगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। राणा उदय सिंह का शासन लगभग इस टाइम पीरियड में था, यहां पर 1537 से आपका 72 तक का। अकबर के शासनकाल के दौरान वह भूमि थी जो, वह भूमि थी जो 3 या 4 वर्षों तक पड़ती पड़ी रहती थी। वह कौन सी भूमि हुआ करती थी। देखिए, भूमि को अकबर के शासन में 4 प्रणालियों में, कितने, आपके 4 प्रणालियों में बांटा गया था। 4 प्रणाली में बांटा गया था। जब आपकी जो भूमि होती थी उसको अकबर के टाइम पीरियड में 4 भागों में बांटा जाता था, यह याद रखना। अकबर को 4 भागों में बांटा जाता था। कौन कौन से 4 भाग थे, यह ध्यान से देखना। इसका पहला भाग हुआ करता था पोलज। वह खेती हुआ करती थी प्यारे बच्चे, जहां पर हमेशा खेती होती रहती थी, निरंतर क्रमवार खेती होती रहती थी, यह याद रखिएगा। सद्दाम हुसैन का बिल्कुल सही उत्तर आया है। उसके बाद परौती, ऐसी भूमि जहां पर 1-2 साल के गैप में आपकी खेती होती रहती थी। और उसके बाद चाचर, जो कि चाचर समझे, यहां 1 से 2 साल के गैप में खेती होती रहती थी, यहां क्रमवार खेती होती रहती थी। और यहां पर 2 से 3 साल के बीच में खेती होती रहती थी। और आपका 2 से 3 नहीं, ये आपका 4 से 5 है, 4 से 5 साल के गैप में, 4 वर्षों या 5 वर्षों के गैप में खेती होती थी। और बंजर ऐसी खेती होती थी जहां पर बिल्कुल खेती ही नहीं होती थी, वो पड़ी ही रहती थी खाली। तो चाचर आपका 4 वर्ष के हिसाब से ऑप्शन सही हो जाएगा, ये याद रखिएगा जी। क्लियर है, हाँ या नहीं मेरे गुड्डा गुड़िया, क्या इतनी बातें आप सबसे क्लियर हैं, हाँ या नहीं प्यारे बच्चे बता देंगे। देखिए, एक दूसरे से किसी का एड्रेस पूछना या ऐसा करना बेटा, ये सही नहीं है। आप सभी बहुत शालीनता से पढ़िए, और मेरे क्लास का एक डेकोरम है,
मैं वो डेकोरम पसंद करता हूँ, प्यारे मेरे बच्चे वो सब बना कर रखते हैं। बड़ी ईमानदारी से पढ़ाता हूँ, बड़ी ईमानदारी से आप लोग पढ़िए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगलों का पहला नियोजित शहर था? कौन सा शहर मुगलों का एक पहला नियोजित शहर था, यह याद रखिएगा। मिर्जापुर, लखनऊ, फतेहपुर सीकरी या लाहौर? आप कहेंगे भाई देखो, शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में प्यारे बच्चे, शेख सलीम चिश्ती के, शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में, सलीम चिश्ती के सम्मान में, चिश्ती के सम्मान में एक शहर को डेवलप कराया गया, शहर को डेवलप किया गया, समझे, जिसका नाम था फतेहपुर सीकरी। क्या नाम था? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी को शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में डेवलप कराया गया था, यह याद रखिएगा। क्लियर है? अकबर ने अपने पुत्र का नाम भी सलीम रखा था, यह याद रखिएगा। सलीम शेखू बाबा के नाम से जानते थे, सलीम चिश्ती के सम्मान में ही रखा था अकबर ने अपने बेटे का नाम, जिसका बाद में आप लोग जिसे जहांगीर के नाम से जानते हो, तो जहांगीर का नाम भी सलीम था बचपन में। तो सलीम किस लिए नाम रखा था? तो शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में रखा था, यह याद रखिएगा। ठीक है भैया। 1571 में इसकी कैपिटल आगरा हुआ करती थी, तो 1571 में कैपिटल बना दिया था किसे? मुगलों का कैपिटल बना दिया था फतेहपुर सीकरी को, अकबर ने बना दिया था। कौन राजा राज कर रहा था उस टाइम पे? तो अकबर, और अकबर ने अपने बेटे का नाम भी सलीम रखा था, यह याद रखिएगा। ठीक है भैया, आई बात समझ में? चलो फिर क्लियर है? हाँ, क्लियर है सभी प्यारे बच्चे? हाँ या नहीं? चलो आगे बढ़िए प्यारे बच्चे। तुकारोई की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तुकारोई की लड़ाई कब लड़ी गई थी? अकबर ने बंगाल और बिहार की सल्तनत को हराया था। जो तुकारोई की लड़ाई कब लड़ी गई थी, जिसमें अकबर ने बंगाल और बिहार की सल्तनत को हराया था, यह याद रखिएगा। हाँ जी, तुकारोई की लड़ाई कब लड़ी गई थी जिसमें अकबर ने बंगाल और बिहार की सल्तनत को हराया था? तो तुकारोई की लड़ाई 1575 में लड़ी गई थी। प्रश्न आपसे बनेगा, तो तुकारोई की जो लड़ाई है वह 1575 में अकबर ने बंगाल और बिहार प्यारे बच्चे, इसने बंगाल और बिहार में आपने लड़ाई लड़ी थी, यह याद रखिएगा। अकबर के सेनापति जो मुनीम खान थे और राजा टोडरमल के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के द्वारा बंगाल की लड़ाई लड़ी गई, जिसमें आपका तुकारोई की लड़ाई के नाम से जानते हैं, यह याद रखिएगा। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए वरना ब्लॉक हो जाएंगे आप। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? प्रश्न सीधा साधारण है, उत्तर कीजिए सभी लोग। शाहजहां, हुमायूं, औरंगजेब, अकबर? सभी को बताना है। क्या लगता है लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो आप कहेंगे लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था। किसने कराया था? औरंगजेब ने कराया था, यह याद रखिएगा। 1671 से 1673 के बीच में, यह याद रखिएगा। जो ये बादशाही मस्जिद है प्यारे बच्चे, ये मुगल वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है, आप देख सकते हैं जी। मुगल शासक अकबर के जीवन में एक दस्तावेज आईने अकबरी के बारे में जानकारी नहीं है। राजस्व, पूर्वज, सेना, प्रशासन? आपको बताना है। मुगल शासक अकबर के जीवन पर एक दस्तावेज आईने अकबरी के बारे में जानकारी नहीं मिलती है प्यारे बच्चे, आपको बताना है जी। बताइए, मुगल शासक अकबर के जीवन पर एक दस्तावेज आईने अकबरी में एक डैश के बारे में जानकारी मिलती है। तो भाई आईने अकबरी में अकबर के पूर्वज के बारे में जानकारी मिलती है कि अकबर के जो पूर्वज थे वो कौन थे, कहां से थे, इसके बारे में आपकी जानकारी मिलती है, यह याद रखिएगा। उनके शासन प्रशासन, घरेलू व्यवस्था, समझे। अकबरनामा के पहले खंड में अकबरों के जो पूर्वज थे, तो अकबरनामा का जो पहला खंड था उसी के अंदर इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी मिलती है। अजमेर डैश के तहत सूबा मुख्यालय बन गया था? पल्लव, चोल, मुगल और दिल्ली सल्तनत? आपको बताना है। अजमेर डैश के तहत सूबा का मुख्यालय बन गया था, यह याद रखिएगा।
सभी बच्चे बताएंगे, सभी मेरे गुड्डा गुड़िया, बहुत बढ़िया, गुड। चलिए ठीक है। अजमेर के तहत सूबा का मुख्यालय बन गया था प्यारे बच्चे पल्लव, और पल्लव या आपका चोल या मुगल, तो आप कहेंगे मुगल। 12 सूबों में इसे विभाजित किया गया था। मुगल टोटल कितने, 12 सूबों में विभाजित थे, 12 सूबों में विभाजित थे आपके मुगल, 12 सूबों में विभाजित थे। उसमें से अजमेर भी आप जो है एक सूबा हुआ करता था, जिसमें 12 सूबे कौन कौन से थे बेटा, आपका काबुल, लाहौर, मुल्तान, दिल्ली, आगरा, अवध, इलाहाबाद, बिहार, बंगाल, मालवा, अजमेर, गुजरात, ये सब आपके 12 सूबे हुआ करते थे। इन 12 सूबों में आपका ये विभाजित हुआ करते थे, यह याद रखिएगा। आगे बढ़िए। मुस्लिम कानूनों का एक संग्रह फतवा ए आलमगीरी निम्नलिखित में से किस राजा के काल में लिखा गया? प्यारे बच्चे आपको बताना है, नादिर शाह, औरंगजेब, टीपू सुल्तान, फिरोज शाह तुगलक, विच वन इज द राइट आंसर? प्यारे बच्चे कल फिर हम लोग मराठा साम्राज्य को डिस्कस करेंगे, समझे, और मराठा साम्राज्य के साथ सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन को डिस्कस करेंगे, सूफी एंड भक्ति आंदोलन डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चे आपका जो मेडिवल हिस्ट्री का चैप्टर है ये क्लोज हो जाएगा, फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री की ओर आगे बढ़ेंगे। इस क्रम में जीके जीएस में इतिहास का क्रम आपका समाप्त हो जाएगा, भूगोल आप कर चुके हो, इतिहास समाप्त हो जाएगा, पॉलिटी या स्टैटिक जीके में से कोई एक का हम फिर से टॉपिक वाइज उठा लेंगे, और जीएस को निरंतर पढ़ते हुए आपका जो एमसीक्यू है यह पूरा कंप्लीट करवा दूंगा विद टॉपिक वाइज, लेकिन उसके लिए आपका धैर्य और प्यार दोनों चाहिए। बताइए, और मुस्लिम कानूनों का एक संग्रह फतवा ए आलमगीरी जो है, फतवा ए आलमगीरी आपका निम्नलिखित में से किस राजा के काल में लिखा गया? औरंगजेब के काल में लिखा गया था। फतवा ए आलमगीरी की बात कर रहे हैं। यह एक तरीके से भारत का इस्लामी कानून का सबसे बड़ा संकलन है। इस्लामी कानून है, इस्लामी कानून का बड़ा संकलन है, इस्लामी कानून का बड़ा संकलन है, बड़ा का बड़ा संकलन है। कोई शब्द आपको नहीं समझ में आता है, अर्थात उसकी मीनिंग नहीं आपको पता है, आप तुरंत पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा, है ना। उसको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि सीखने के यही दिन है, और परीक्षा जब होगी तब आपको कोई नहीं सिखाएगा। संकलन का मतलब होता है कि किसी चीज को इकट्ठा करना प्यारे बच्चे, है ना। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अकबर द्वारा कश्मीर को किस वर्ष मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था? अकबर ने कश्मीर को किस वर्ष मुगल साम्राज्य में मिलाया था, बताइए। श्योर हो जाएगा 110%, कोई दो राय नहीं है। अकबर द्वारा कश्मीर के किस वर्ष में मुगल साम्राज्य को मिला लिया गया था? आप बताएंगे 1586, ये जो टाइम पीरियड था कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था, यह याद रखिएगा। विजय अभियान शुरू हुआ 1585 के आसपास और 89 में जाकर समाप्त हुआ था। कश्मीर इस टाइम पर यूसुफ शाह चक का शासन हुआ करता था। यूसुफ शाह चक का शासन हुआ करता था। चक का शासन हुआ करता था कहां पर? शासन हुआ करता था कश्मीर के अंदर, और उसी शासन में इसको शामिल कर लिया गया था। कहां पर? अकबर ने मुगल साम्राज्य के अंदर शामिल कर लिया था, यह याद रखिएगा। कश्मीरियों को किस लड़ाई में हराया था? तो कल को कश्मीरियों की लड़ाई पर प्रश्न आ जाए तो हस्तिवंज की लड़ाई, हस्तिवंज की जो लड़ाई थी, हस्तिवंज की लड़ाई थी। इस हस्तिवंज की लड़ाई पर प्यारे बच्चे, हस्तिवंज की जो लड़ाई थी, इसी हस्तिवंज की लड़ाई पर ही आपका 1586 में कश्मीरियों को हराया गया था। 1586 में कश्मीरियों को लड़ाया गया था, हराया गया था, यह याद रखिएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, है ना। चलो आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल काल की राजस्व प्रणाली को डैश कहा जाता है? इक्ता कहा जाता है प्यारे बच्चे, घारी कहा जाता है, जब्ती कहा जाता है, या चरई कहा जाता है? अकबर ने शासनकाल के दौरान जो मुगल राजस्व प्रणाली को क्या कहते थे? जो आप कहते थे जब्ती प्यारे बच्चे, जब्ती प्रणाली, समझे, जब्ती प्रणाली कहते थे। यहां पर आपका औसत उत्पादन का 10 वर्षों के आधार पर दहसाला
लिया जाता था। 1/3 बेसिकली आप कह सकते हो जब्ती के रूप में आपकी जो उपज होती थी उससे लिया जाता था। इस कारण से आपका राजस्व, ज्यादा टैक्स भी जनता पर नहीं पड़ता था। 10 साल का एवरेज निकालते थे और उसके हिसाब से 1/3 उत्पादन का आपसे ले लिया जाता था, प्रोडक्शन का, है ना। अकबर के साम्राज्य के सैन्य कमांडरों को डैश कहा जाता था, फौजदार, कोतवाल, बख्शीश या दीवान। तो आप जो सैन्य कमांडर होते थे उन्हें प्यारे बच्चे अकबर के साम्राज्य में फौजदार कहा जाता था, यह याद रखिएगा। किरण, हाँ जी, ऊपर नीचे रहेगा, थोड़ा ध्यान से उत्तर कीजिए। फौजदार कहे जाते थे, यह याद रखिएगा। सैन्य कमांडर होते थे जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते थे। बख्शी बख्शी होते थे प्यारे बच्चे, बख्शी होते थे आपके सैन्य वेतन अधिकारी, जो सैन्य वेतन जारी किया करते थे, सैन्य वेतन अधिकारी हुआ करते थे। सैन्य वेतन अधिकारी, सैन्य वेतन अधिकारी हुआ करते थे, अधिकारी हुआ करते थे, सैन्य वेतन अधिकारी हुआ करते थे। जो दीवान थे या आपके फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय अधिकारी हुआ करते थे, वित्तीय अधिकारी हुआ करते थे। दीवान आपके वित्तीय अधिकारी हुआ करते थे। और जो आपका कोतवाल है प्यारे बच्चे, या नगर पुलिस कमांडर हुआ करते थे। क्या? नगर पुलिस कमांडर हुआ करते थे। कोतवाल नगर पुलिस कमांडर को कहते हैं, नगर पुलिस कमांडर को कोतवाल कहते थे, यह याद रखिएगा प्यारे बच्चे। क्लियर है जी? क्लियर है प्यारे बच्चे, है ना? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के लिए सही क्या हो जाएगा, बताइए। निम्नलिखित में से किसने 1579 में महजरनामा जारी किया था? महजरनामा हुमायूं ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने, अकबर ने, किसने जारी किया था? हुमायूं द्वारा आपका 1579 में महजरनामा किसने जारी किया था? हुमायूं के द्वारा जो महजरनामा है यह प्यारे बच्चे किसने जारी किया था, आपको यह बताना है। बताइए सभी प्यारे बच्चे। तब आप कहेंगे कि भाई देखिए सीधी सी बात है, जो आपका महजरनामा है यह किसने जारी किया था? तो 1579 में आपका महजरनामा जारी किया था अकबर ने। ये एक प्रकार का घोषणा पत्र था जिसे अकबर ने 1579 में जारी किया था। अगर आप डेट याद रखेंगे कौन सा राजा किस टाइम के पीरियड पर था, तो प्यारे बच्चे इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वह बड़े आसानी से आप बना पाएंगे। आगे बढ़िए। किस मुगल सम्राट ने आपका मकसूदाबाद नामक शहर बनवाया, जिसे बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से जाना गया? आपको बताना है प्यारे बच्चे किसने बनवाया था। मकसूदाबाद का निर्माण प्यारे बच्चे करवाया था 16वीं शताब्दी के आसपास। बाद में जो मुर्शीद कुली खान ने इसको अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी, लगभग बंगाल का जो नवाब थे 1704 के आसपास जो है अकबर ने खैर इसे डेवलप कराया था 16वीं शताब्दी के आसपास, लेकिन 1704 में आपका मुर्शीद कुली खान, जो आपके बंगाल के नवाब थे, मुर्शीद कुली खान साहब, मुर्शीद कुली खान साहब ने, कुली खान ने अपनी कैपिटल बनाई थी, कैपिटल बनाई थी, यह याद रखिएगा। क्या कैपिटल बनाई थी 1704 में आपका मकसूदाबाद, और इसी मकसूदाबाद को बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से भी जाना गया, यह याद रखिएगा, क्योंकि मुर्शीद कुली खान ने इसको अपनी क्या बनाई थी बेटा, कैपिटल बनाई थी, यह याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है, हाँ या नहीं बच्चों बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझे? अच्छा, बंगाल के सबसे प्रमुख नवाब कौन थे? तो आपने नाम सुना होगा, सिराजुद्दौला थे। कौन थे? बंगाल के सबसे प्रमुख नवाब थे आपके सिराजुद्दौला, आपके बंगाल के सबसे प्रमुख नवाब हुआ करते थे, यह ध्यान रखना। ठीक है भैया, आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। मुगल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी अबवाब की सबसे उपयुक्त परिभाषा है? अबवाब की सबसे उपयुक्त परिभाषा है, सरकारी खजाने में एक लिपिक, एक दरबारी, एक विदूषक, भूमि पर मूल लगाने से अधिक लगाया जाने वाला कर, या सुशासन के लिए पुरस्कार। आपको बताना है अबवाब की सबसे उपयुक्त परिभाषा कौन सी है। तो अबवाब की सबसे उपयुक्त परिभाषा आपको बताना है। अबवाब मतलब होता है बेटा भूमि पर मूल लगान से अधिक लगाया जाने वाला टैक्स, जो आपका मूल लगान है उससे, जी, उससे अधिक आपका लगाया जाने वाला टैक्स की बात कर रहे हैं। स्मारकों का उनसे संबंधित निर्माताओं का मिलान कीजिए, किस स्मारक को किसने बनवाया था, तो आप बता देंगे। जरा सा देखिए और उत्तर करने की कोशिश कीजिएगा, शायद आप लोग सही उत्तर बता पाए। सभी बताना है, सभी को बताना है, सभी प्यारे बच्चों को बताना है। बताइए सही क्या हो जाएगा, बताइए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल।
क्या लगता है सही क्या हो जाएगा आपके हिसाब से? एक बार ध्यान से देखिए। कलवा छोरा बेटा आप मिल ही नहीं पाए, हम तो निकल आए भैया, है ना, हम तो निकल आए, आ गए वापस स्टूडियो में। भाई देखिए सीधी सी बात है, इलाहाबाद किला जो है वो अकबर, इलाहाबाद का जो किला है वह प्यारे बच्चे अकबर बिल्कुल सही हो जाएगा, जो अकबर है यह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यह याद रखिएगा। अकबर के बाद बेटा जो दिल्ली में जामा मस्जिद है, दिल्ली में जामा मस्जिद आपका, यह प्यारे बच्चे दिल्ली में जामा मस्जिद किसने निर्मित कराया था? तो जामा मस्जिद दिल्ली ने जो शाहजहां ने डेवलप कराया था। कुहाना की मस्जिद जो है ये किसने बनवाई थी? शेर शाह सूरी का नाम आपने सुना होगा, कुहाना की मस्जिद बनवाई थी। संभल में जामा मस्जिद बाबर ने बनवाई थी, जो संभल में जीतने के बाद, संभल जीतने के बाद प्यारे बच्चे जामा मस्जिद बाबर ने डेवलप कराई थी। हाँ, क्लोज करके ओपन कीजिए प्यारे बच्चे, बाकियों में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपका कोई दिक्कत आ रही है, क्लोज करके ओपन कीजिए, सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया प्यारे बच्चे, क्लियर है, इतनी बातें आप सभी को पता होना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आपके हिसाब से ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट, डी का फर्स्ट। ठीक। अकबर का उत्तराधिकारी उसका पुत्र सलीम बना, जिसने डैश की उपाधि ली, जिसका अर्थ था विश्व विजेता। शाहजहां, जहांगीर, बादशाह या जहापना? तो जहांगीर था प्यारे बच्चे, जहांगीर था, यह याद रखिएगा। जहांगीर प्यारे बच्चे 1605 से लेकर आपका 27 ईस्वी तक का जहांगीर का टाइम पीरियड रहा, जिसका मूल नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था। नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था, नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था, नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था, नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम इसका मूल नाम हुआ करता था। नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम इसका मूल नाम हुआ करता था, यह याद रखिएगा प्यारे बच्चे। और जंजीर ए उदल जो है, इसने न्याय की जंजीर की स्थापना भी की थी। मैंने आपको पढ़ाया है कि न्याय की जंजीर की स्थापना किसने की थी? तो न्याय की जंजीर की स्थापना, न्याय की जंजीर की स्थापना, न्याय की जंजीर की स्थापना प्यारे बच्चे, स्थापना, न्याय की जंजीर की स्थापना किसने की थी? आप कहोगे इन्होंने ही की थी, यह याद रखिएगा। ठीक है भैया, चले आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी प्यारे बच्चे। मुगल सम्राट जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक रियायतें हासिल करने में कौन सा सफल हुआ था? कौन सफल हुआ था? जॉन मिल्डन हॉल, कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन बेस्ट, थॉमस रो? आपको यह बताना है मुगल सम्राट जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक रियायतें हासिल करने में कौन सफल हुआ था। आपको सिंपल एंड सोवर तरीके से बताना है, तो आप कहोगे थॉमस रो। थॉमस रो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का दूत था प्यारे बच्चे। यह आपका जहांगीर के दरबार में आया था 1615 के आसपास, जहांगीर से आकर मिला था। किससे? जहांगीर से आकर मिला था। और व्यापारिक जो रियायतें हासिल करने में सफल कौन हुआ था? तो आपका थॉमस रो सफल हुआ था, यह याद रखना। बहुत बढ़िया जी, ठीक है भैया, क्लियर है, हाँ या नहीं बताएंगे? चलिए बहुत बढ़िया। इसने अस्थायी फैक्ट्री अपनी मसूलीपट्टनम में लगाई थी और स्थायी फैक्ट्री बाद में सूरत में 1613 में स्थायी फैक्ट्री लगाई थी। 1613 में सूरत में स्थायी फैक्ट्री लगाई थी। सूरत में आपकी जो स्थायी फैक्ट्री है, यह सूरत में स्थायी फैक्ट्री इसने लगाई थी, यह याद रखिएगा प्यारे बच्चे। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर एंड कट। 1613 आपको याद रखना है, स्थायी फैक्ट्री जी, बिल्कुल सही कहा। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत शासक अमर सिंह ने डैश के शासनकाल के दौरान मुगल सेवाएं स्वीकार की थी। अकबर, जहांगीर, औरंगजेब और बाबर? आपको बताना है प्यारे बच्चे। तो मेवाड़ का जो सिसोदिया राजपूत शासक था अमर सिंह ने आपका जहांगीर के शासनकाल में, किसके शासनकाल में प्यारे बच्चे? जहांगीर के शासनकाल में आपका मुगल सेवाएं स्वीकार की थी। लगभग 1597 की बात है, 1597 से लेकर प्यारे बच्चे 1620 के बीच में
आपका जो मेवाड़ में सिसोदिया राजपूत शासक थे, या याद रखिएगा, यह महाराणा प्रताप के पुत्र ने लंबे संघर्ष के बाद, महाराणा प्रताप के ये पुत्र हुआ करते थे, महाराणा प्रताप के पुत्र हुआ करते थे, और एक लंबा संघर्ष किया इन्होंने जहांगीर के साथ। उसके बाद इन्हें जो है लंबे संघर्ष के बाद मुगल संप्रभुता को स्वीकार करना पड़ा। अमर सिंह और जहांगीर के बीच में मुगल मेवाड़ की संधि हुई। कौन सी? मुगल मेवाड़ की संधि हुई थी। मुगल मेवाड़ की संधि हुई थी। मुगल और मेवाड़ की संधि, मुगल मेवाड़ संधि किसके किसके बीच में हुई थी? ये तो आपको समझ आ रहा होगा क्वेश्चन से कि सर आप अमर सिंह और जो है जहांगीर, इन दोनों के बीच में हुई थी मुगल मेवाड़ की संधि। हुई कब थी प्यारे बच्चे? तो आपका 1615 के आसपास जो टाइम पीरियड था, इस 1615 के आसपास के टाइम पीरियड में मुगल मेवाड़ की संधि हुई थी। यह याद रखना प्यारे बच्चे, जहांगीर। ठीक है भाई, क्लियर है हाँ या नहीं? चलो बहुत बढ़िया। मुगल मेवाड़ के, और जो आपका जो मेवाड़ के राजकुमार करण सिंह मुगल दरबार में उपस्थित हुए, उन्हें 5000 का मनसब भी दिया गया। यह याद रखिएगा, 5000 का मनसब से नवाजा गया और फिर 5000 के मनसब के तहत उन्होंने अपना काम किया। बिल्कुल सही है। ठीक, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर की जीवनी लिखी है जिसे इकबाल नामा ए जहांगीरी के नाम से जाना जाता है? तो इकबाल नामा मुतमिद खान का नाम आपने सुना होगा। मुतमिद खान ने ही इकबाल ए नामा जहांगीरी, इकबाल ए जहांगीरी के नाम से इकबाल नामा ए जहांगीरी के नाम से भी जाना जाता है। जहांगीर की जीवनी इन्होंने ही लिखी थी, यह याद रखिएगा। यह पुस्तक 3 भागों में प्रकाशित हुई थी, याद रखिएगा। 3 भाग में यह पुस्तक आपकी 3 भाग में प्रकाशित हुई थी, जिसमें आपका जो प्रथम भाग था प्यारे बच्चे, उसमें हुमायूं से लेकर आपका तैमूर तक का जो इतिहास था, तैमूर टू हुमायूं, तैमूर से लेकर हुमायूं तक का जो इतिहास था, वह आपकी हिस्ट्री उस बुक के पार्ट 1 में लिखी हुई थी, समझे। उसके बाद उन्होंने जो है दूसरा भाग अकबर पर केंद्रित था, और तीसरा भाग आपका जहांगीर पर पार्ट 3 केंद्रित था। मतलब 3 ये वर्जन उस टाइम पर भी लेकर आए थे, यह याद रखिएगा जी। चलिए क्लियर है भैया, आगे बढ़ते हैं। आगे, तुजुक ए जहांगीरी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? पाली, फारसी, या प्यारे बच्चे अरबी, या संस्कृत? बताएंगे सभी प्यारे बच्चे, आपको बताना है गुड्डा गुड़िया, बताइए जरा सा सही क्या हो जाएगा। हाँ जी, बहुत सुंदर, बताइए प्यारे बच्चे। तुजुक ए जहांगीरी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में आया था? तुजुक ए जहांगीरी, आप कहेंगे प्यारे बच्चे तुजुक ए जहांगीरी फारसी भाषा में लिखी गई थी, यह याद रखिएगा। क्लियर है हाँ या नहीं प्यारे बच्चे? तुजुक ए जहांगीरी किस भाषा में लिखी गई थी? ये जहांगीर की आत्मकथा थी। किसकी? जहांगीर की आत्मकथा थी, याद रखिएगा। जहांगीर की यह आत्मकथा थी, बायोग्राफी, आत्मकथा थी, यह ध्यान रखना है। बात किसकी कर रहे हैं प्यारे बच्चे? तुजुक ए जहांगीरी की बात कर रहे हैं, यह ध्यान रखेंगे। क्लियर एंड कट, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। दूसरी बात, आपका जहांगीर नामा के नाम से भी इसे जाना जाता है। उन्होंने अपने शासन का इतिहास, कला, राजनीति, इन सभी का वर्णन किसमें लिखा है? फारसी में लिखा है, यह याद रखिएगा। सराय नूर महल भी भारत का एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, जो कि यह भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, या हिमाचल प्रदेश? तो सराय नूर महल का निर्माण आपका 1618 में हुआ था, 1618 में हुआ था प्यारे बच्चे, और पंजाब में आपका यह स्थित है। कहां पर? पंजाब में स्थित है। जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां, का नाम आपने सुना होगा। मैंने नूरजहां के बारे में आपको बताया था कि यह बंगाल गया था और बंगाल में एक बेवा हुआ करती थी, विधवा हुआ करती थी, समझे। और इन्हीं बेवा से, नूरजहां से इन्होंने शादी कर ली थी, और नूरजहां ने अपनी देखरेख में इसको बनवाया था। जहांगीर की ये वाइफ हुआ करती थी, जहांगीर की वाइफ हुआ करती थी, और जहांगीर की वाइफ ने इसको डेवलप कराया था, यह याद रखिएगा। किसने डेवलप कराया था? जहांगीर की वाइफ ने डेवलप कराया था। मेरुनिसा डैश ने सम्राट जहांगीर से शादी की थी। मेरुनिसा शेर अफगान की, बाद में इन्हें नूरजहां नाम दिया गया। तो मेरुनिसा का ही नाम प्यारे बच्चे नूरजहां था, नूरजहां था। नूरजहां किसका नाम था? मेरुनिसा का नाम था। और मेरुनिसा जो है, यह सम्राट जहांगीर से इन्होंने शादी की थी, यह याद रखिएगा। सम्राट जहांगीर से शादी की थी, यह याद रखना है प्यारे बच्चे। शेर अफगान बंगाल के फारसी कुलीन व्यक्ति की, कुलीन जो बंगाल का एक फारसी कुलीन
फारसी कुलीन हुआ करता था, उसी की ये वाइफ थी मेरुनिसा। सम्राट गए होंगे जहांगीर, जहांगीर को पसंद आ गई होगी मेरुनिसा और उसने शादी कर ली होगी। तो इन्हें ही बाद में इसने नाम दिया था, मेरुनिसा को ही नाम दिया था, नूरजहां नाम दिया था, यह याद रखिएगा। पादशाह बेगम की भी उपाधि इन्हें प्राप्त थी। पादशाह बेगम की भी उपाधि, पादशाह बेगम की उपाधि, बेगम की उपाधि प्राप्त थी, पादशाह बेगम की उपाधि प्राप्त थी, यह याद रखिएगा। 1611 में इसने शादी रचा ली थी। तारीखे दिलकुशा पुस्तक के लेखक कौन है? तो तारीखे दिलकुशा भीमसेन ने 1707 में लिखी थी, औरंगजेब की जीवनी है। 1707 में आपका किसने लिखी थी? भीमसेन ने लिखी थी। यह आपका औरंगजेब की जीवनी है। किसकी? औरंगजेब की जीवनी है। औरंगजेब, औरंगजेब की जीवनी है प्यारे बच्चे, जीवनी है। समझे? किसकी जीवनी है? औरंगजेब की जीवनी है, यह याद रखिएगा। किसकी जीवनी है? औरंगजेब की जीवनी है, यह ध्यान रखना। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं। पाकिस्तान के किस शहर को मुगलों का बगीचा या बगीचों का शहर भी कहा जाता है? मुगलों का बगीचा या बगीचों का शहर प्यारे बच्चे लाहौर को कहा जाता है। लाहौर पंजाब पाकिस्तान की जो राजधानी है, समझे, लाहौर, इसी लाहौर को कहा जाता है, याद रखिएगा। मुगलों का उद्यान, उद्यानों का शहर भी इसे कहते हैं। मुगल उद्यान चारबाग शैली बिल्कुल फेमस है प्यारे बच्चे, आप जानते हैं। गार्डन सिटी भारत में है, समझे, गार्डन सिटी, जो गार्डन सिटी है भारत में, बेंगलुरु के अंदर स्थित है, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। ठीक है भैया, हाँ आगे बढ़िए। कैप्टन हॉकिंस ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? अकबर, जहांगीर, बाबर, शाहजहां। आपको बताना है, तो बताइए जरा सा किसके शासनकाल में? तो आप कहोगे जो जहांगीर है, इस जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस ने आपका दौरा किया था, ये याद रखिएगा। और कैप्टन हॉकिंस ये आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि था। भारत आया कब आया? 1608 में आया। कैप्टन हॉकिंस कब आया? 1608 में, 1608 में आपका कैप्टन हॉकिंस आता है भारत और कहता है कि नहीं जी, हमको अधिकार दे दो। जहांगीर के दरबार में आया था, समझे। इसके बाद 400 का इसको मनसब प्रदान कर दिया गया और कहा गया कि चलो ठीक है, इंग्लिश खान की उपाधि भी दी गई इसको। कहा कि ठीक है कैप्टन हॉकिंस, तुमको 400 का मनसब कर देते हैं। तो 400 का मनसब भी इसको प्रोवाइड कर दिया गया, मतलब 400 की सैनिक सेना थी इसके पास, और आपको इसे इंग्लिश खान की उपाधि भी दी गई। इंग्लिश खान की उपाधि भी दी गई थी, इंग्लिश खान की उपाधि भी दी गई थी, ये याद रखिएगा। किसे? इसी को। तो औपनिवेशिकवाद की भारत में शुरुआत का श्रेय जहांगीर को ही चला जाता है, यह याद रखिएगा। भले हम जोमरिन को कहते हैं कि जोमरिन ने वेलकम किया था, लेकिन शुरुआत आपका जो है औपनिवेशिकवाद की यहीं से हो गई थी। अंग्रेज यहीं से घुसना भारत में शुरू हो चुके थे। जहांगीर की मां एक कचवाहा राजकुमारी थी जो डैश के राजपूत शासक की बेटी थी। किसकी? आपके राजपूत शासक की बेटी थी। जी बताइए जरा सा, क्या लगता है सही क्या हो जाएगा? आप कहेंगे भैया आपका आमेर के राजपूत शासक हुआ करते थे प्यारे बच्चे, उन्हीं की बेटी हुआ करती थी। उनकी जो हरकाबाई, नाम क्या था प्यारे बच्चे? हरकाबाई, आमेर की हरकाबाई। तो एक तरीके से कहिए कि ये एक हिंदू बेटी के कोख से उत्पन्न हुआ बालक था जहांगीर, समझे। और पिता इसके अकबर हुआ करते थे, ये याद रखिएगा। हरकाबाई है ना, राजा भारमल की, हरकाबाई का नाम आपने सुना होगा। राजा भारमल की पुत्री हुआ करती थी, राजा भारमल की पुत्री हुआ करती थी, यह याद रखिएगा। 1562 के आसपास संधि की थी और फिर 1562 के आसपास अकबर से इनका शादी हुई थी, अकबर से शादी हुई थी, यह याद रखिएगा, है ना। भारमल की पुत्री हरकाबाई, उन्हीं से उत्पन्न था जहांगीर, जिसने आगे शासन किया। शहजाद सलीम किस वर्ष मुगल सिंहासन पर बैठा था? शहजाद सलीम प्यारे बच्चे या 1572, 1605, 1625 या 1558 में बैठा था। तो शहजाद सलीम जो है यह आपका जहांगीर आपका जो शहजाद सलीम है प्यारे बच्चे, यह आपका लगभग 1605 के आसपास शासन पर बैठा था। 1605 के आसपास मुगल सिंहासन पर आपका शहजाद सलीम बैठा था, यह याद रखिएगा। ठीक है भैया, हाँ क्लियर है भाई। आगे बात करते हैं, चलिए। इम्तियाज उद दौला का मकबरा पिट्रा ड्यूरा सजावट से सुसज्जित है, यह कहां पर स्थित है? आप बताओगे। तो इम्तियाज उद दौला का मकबरा जो है, ये जिसे बेबी ताज भी हम लोग कहते हैं, तो बेबी ताज यह आगरा में स्थित एक मुगल समाधि है। नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा गियास बेग के लिए 1622 से लेकर
आपका 1628 के आसपास इसे निर्मित कराया था। यह आपके आगरा में स्थित है। कहां पर स्थित है? आपके आगरा में स्थित है। नूरजहां ने इसे डेवलप कराया था प्यारे बच्चे, सफेद संगमरमर से यह डेवलप है। नूरजहां ने डेवलप कराया था। तो डेवलप किसने कराया था? डेवलप नूरजहां ने कराया था। इसे बेबी ताज के नाम से जानते हैं, बेबी ताज के नाम से जानते हैं। नूरजहां अपने पिता के लिए इसे डेवलप कराती हैं। अगरा इम्तियाज उल का मकबरा जिसको कहते हैं हम, है ना, ये याद रखिएगा। आगे बढ़िए भाई, अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किसे शाहजहां ने सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी? सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि किसे दी थी? शुजा को दी थी, मुराद को दी थी, दारा को दी थी, औरंगजेब को दी थी, यह बताइएगा। सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि किसे प्राप्त हुई थी? आपको यह बताना है। आप सभी बताएंगे प्यारे बच्चे, सभी बच्चे बताएंगे। हाँ, सभी, शुजा, मुराद, दारा या आपका, तो आप कहेंगे ये दारा को दी थी प्यारे बच्चे। शाहजहां में मुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दारा को प्रोवाइड की गई थी और दारा शाहजहां के पुत्र थे, दारा सिको, शाहजहां के बेटे थे, बेटे थे आपके दारा सिको, समझे? शाहजहां के बेटे थे दारा सिको को अपना सबसे बड़े पुत्र के तौर पर इसे ही उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। लेकिन इसके अलावा इनके बेटे थे औरंगजेब। तो औरंगजेब जो है, औरंगजेब, शाहजहां के औरंगजेब, शाह सुजा है ना, शाह सुजा बेटे थे, और मुराद बख्श। तो अब जब उत्तराधिकार की लड़ाई में सबसे बड़े बेटे थे, इस बड़े बेटे को शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी बना दिया। सबसे बड़े बेटे को क्या बना दिया? उत्तराधिकारी बना दिया। टाइम फ्रेम क्या रहा होगा? लगभग 1642 के आसपास। 1642 में कह दिया कि मेरा उत्तराधिकारी जो होगा वह आपका दारा सिको होगा। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है प्यारे बच्चे? सुल्तान बुलंद इकबाल सौभाग्यशाली सम्राट की इसे उपाधि भी दी गई। लेकिन दारा का एक प्रसिद्ध कवि, विद्वान, सूफी संत थे, उन्होंने ज्यादा लोड नहीं लिया इसको। बाद में औरंगजेब का नाम आप जानते हैं, औरंगजेब ही आगे रूल करेगा। निम्नलिखित में से कौन प्रशासनिक इकाई शाहजहां के शासनकाल के दौरान शुरू की गई थी? कौन सी प्रशासनिक इकाई आपके शाहजहां के शासनकाल के दौरान शुरू की गई थी? आप कहोगे चकला का नाम आपने सुना होगा। चकला एक प्रशासनिक इकाई थी। बेसिकली साम्राज्य को कई परगनों में, छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता था, उसे ही प्यारे बच्चे हम लोग चकला के नाम से के जानते हैं, यह याद रखिएगा। किसने बादशाहनामा लिखा है? तो बादशाहनामा प्यारे बच्चे अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा है। अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाहनामा लिखा है। शाहजहां के शासनकाल में लिखी गई, फारसी भाषा में ये पुस्तक लिखी गई थी, यह याद रखिएगा, बादशाहनामा। ताजमहल का जो मकबरा है डैश के द्वारा डिजाइन किया गया था? बख्तियार लाहौरी, मोहम्मद इशा, शाहजहां, किसके द्वारा प्यारे बच्चे? तब आप कहोगे उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा आपका ताजमहल का जो मकबरा है, इस मकबरे को डिजाइन किया गया था, यह ध्यान रखिएगा। आई बात समझ में? ठीक है भैया, बिल्कुल। अपनी पत्नी शाहजहां ने किसके लिए ताजमहल को डेडिकेट किया था? आप सभी जानते हैं, मुमताज महल के लिए। मुमताज महल के लिए ताजमहल किसने डेवलप कराया था प्यारे बच्चे? ताजमहल ने डेवलप कराया था, जिनका नाम क्या था? अर्जुमंद बेगम। मुमताज महल का ओरिजिनल नाम क्या था? अर्जुमंद बेगम नाम था। कहते हैं बड़ी सुंदर थी। तो प्यारे बच्चे, हाँ, तो इसने भी तो हद मार दी थी, समझे? इसने पता नहीं कितने बच्चे कर दिए थे इसके साथ, तो फिर भाई उनकी मृत्यु होनी तो तय ही थी, है ना। 1631 में मृत्यु हो गई थी, यह याद रखिएगा। फिर उसके बाद जो है इन्होंने, आगे बढ़ते हैं, पिटरा ड्यूरा नामक सजावट की कला किसके शासनकाल में लोकप्रिय हुई? तो शाहजहां के शासनकाल में यह लोकप्रिय हुई थी। किसके? शाहजहां के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने आगरा में शीश महल बनवाया था? आगरा में शीश महल बनवाया था किसने? शाहजहां ने प्यारे बच्चे आगरा में आपका शीश महल भी बनवाया था। बड़ी सुंदर जगह है, कभी जाइएगा। आगरा में शीश महल बनवाया था, शाहजहां ने निर्माण कराया था, यह याद रखिएगा। दर्पण हलेब और जो शीशे हलेब निर्माण कराया था प्यारे बच्चे।
निम्नलिखित में से किसने शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल कुलीनता का वर्णन करते हुए चार चमन पुस्तक लिखी है? तो चार चमन पुस्तक चंद्रभान ब्राह्मण जो थे, चंद्रभान ब्राह्मण, इन्होंने चार चमन पुस्तक लिखी है, यह याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से मुगल राजकुमारों में से किसने मलिक अंबर के साथ गठबंधन किया और अपने पिता के खिलाफ जो है विद्रोह किया था? जहांगीर, शाहजहां, अकबर या औरंगजेब? आप कहोगे शाहजहां ने किया था, यह याद रखेगा। अपने पिता के खिलाफ जो है आपका विद्रोह किया था, तो शाहजहां ने किया था। मलिक अंबर लगभग आपका 1600 से लेकर 1626 में अपनी मृत्यु के बाद अहमदनगर सल्तनत में प्रधानमंत्री और संरक्षक रहे। बाद में शाहजहां ने उनके पिता के खिलाफ विद्रोह में सहायता भी की थी, ये याद रखिएगा। शाहजहां, नूरजहां मतलब इनकी सौतेली माता हुआ करती है। अगर आप हिस्ट्री डेप्थ में पढ़ोगे तो समझ पाओगे ये कहानी। दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद के डैश के शासनकाल के दौरान वास्तुकला की जो महान उपलब्धियां थी उन्हें डैश के रूप में जाना जाता था? बताइए, शाहजहां, जहांगीर, अकबर या औरंगजेब? तो भाई दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद शाहजहां के शासनकाल के अंदर बात करते हैं। आपका ये मुगल वास्तुकला की एक बड़ी विशेष उपलब्धियां थी। मुगल भारत वास्तुकला का मिक्सचर यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। 1724 में निजाम उल मुल्क ने किस राज्य की स्थापना की थी? तो लगभग अगर मैं बात करता हूं प्यारे बच्चे, ये अच्छा, कल को आपका आप ये पूछ लेते ना कि लाल किला कब डेवलप किया गया था, तो तारीख 1639 की है। 1639 में डेवलप किसने कराया था? आप समझ गए हो ना, शाहजहां ने लाल किला लाल बलुआ पत्थर से डेवलप कराया था, समझे? लाल बलुआ पत्थर से डेवलप कराया था। किससे? लाल बलुआ पत्थर से डेवलप कराया था, यह याद रखिएगा। किससे डेवलप कराया था? लाल बलुआ पत्थर से इसे डेवलप कराया गया था, यह याद रखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, आई बात समझ में? चलिए, क्लियर है इतनी बातें? आगे देखिएगा। चले, 1724 में निजाम उल मुल्क ने किस राज्य की स्थापना की थी? हैदराबाद की आपकी स्थापना 1724 में हैदराबाद, जो कि आपका मूसी नदी के किनारे स्थित है ना, यह याद रखेगा जी। और लगभग 1948 में हैदराबाद के नवाब भारत में नहीं मिलना चाहते थे, समझे? और सोचो, भारत के अंदर ही भारत में नहीं मिलना चाहते थे। जब ये कहा गया कि नहीं जी सारे राज्यों को भारत में एक कर दो, तो यह प्यारे बच्चे आपका फिर 1948 में एक ऑपरेशन चलाया गया था और उस ऑपरेशन के माध्यम से भारतीय संघ में इसे शामिल किया गया था। आप बात ऑपरेशन पोलो की कर रहे हो। किसकी? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो कहां से संबंधित है? कल को क्वेश्चन आ जाए कि ऑपरेशन पोलो कहां से रिलेटेड है, तो यह हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल किया गया था ऑपरेशन पोलो के माध्यम से, यह याद रखिएगा। हैदराबाद के नवाब। और कहां के नवाब जो नहीं मिलना चाहते थे बताइए? राजकुमार खुर्रम बड़े होकर इस नाम से जाने गए। जो राजकुमार खुर्रम है बड़े होकर या प्यारे बच्चे शाहजहां के नाम से जाने गए। शाहजहां के नाम से जाना गया था राजकुमार खुर्रम को। ठीक है, शाहजहां जो कि 1628 से लेकर 58 तक शासन किया था। किसने? शाहजहां ने 1628 से लेकर 58 तक का शासन टाइम पीरियड किसका था? शाहजहां का टाइम पीरियड था, यह याद रखिएगा प्यारे बच्चे। क्लियर है ना? बिल्कुल भाई, बिल्कुल। ये जहांगीर और जोधा भाई, वे जहांगीर और जोधा यानी जगत गोसाई राजा उदय सिंह की जो पुत्री के पुत्र थे, यह याद रखिएगा। तो जोधा बाई के जो बेटा थे उनका नाम क्या था? खुर्रम नाम था। बाद में उन्हें शाहजहां के नाम से जाना गया। जहांगीर उनके पिता का नाम था, माता का नाम जोधा बाई था। जोधा बाई से जो उत्पन्न हुए थे वो आपके कौन हुआ करते थे? तो आपके शाहजहां हुआ करते थे, जिनको पहले बचपन का नाम क्या था? खुर्रम हुआ करता था, यह याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष बन्नी हट्टी का युद्ध लड़ा गया? बन्नी हट्टी का जो युद्ध है यह प्यारे बच्चे 1565 में लड़ा गया था। 1565 में यह लड़ा गया था। इसे तलीकोटा का युद्ध भी कहते हैं, समझे? तलीकोटा का युद्ध भी कहते हैं। तलीकोटा का युद्ध भी कहते हैं। इसे ही प्यारे बच्चे एक और नाम से राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। इन्हीं दोनों नामों से भी इस वॉर को जाना जाता है, यह याद रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के सल्तनतों के बीच में यह आपका हुआ था, यह याद रखिएगा। बन्नी हट्टी का युद्ध, विजयनगर साम्राज्य की हार के साथ यह युद्ध भी आपका समाप्त हो गया था। दक्कन के सल्तनतों और प्यारे बच्चे आपका विजयनगर साम्राज्य के बीच में यह वॉर हुआ था। मुगल साम्राज्य ने किसके शासनकाल में अपनी सबसे बड़ी क्षेत्रीय सीमा
आपकी हासिल की थी। तो सबसे बड़ी क्षेत्रीय सीमा प्यारे बच्चे औरंगजेब के शासनकाल में हासिल की थी, यह याद रखिएगा। किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में, याद रखिएगा। जय हिंद बेटा। औरंगजेब के शासनकाल में हासिल की थी, यह याद रखना, ठीक है गुड्डा गुड़िया। औरंगजेब का टाइम पीरियड क्या था? तो जब शाहजहां की मृत्यु हुई तो 1658 से लेकर आपका 1707 तक, मूल नाम जिसका आपका मुहिउद्दीन मोहम्मद आपका मूल नाम था, लेकिन औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 तक शासन रहे। सबसे बड़ा क्षेत्रीय विस्तार इसने जजिया को, अकबर ने जिसको समाप्त कर दिया था, तो अकबर ने समाप्त किया था जजिया कर को, है ना। अकबर ने जजिया समाप्त किया था, जजिया समाप्त किया था जजिया कर, जो गैर मुस्लिमों पर लगता था, और जजिया आपका लागू किया था। जजिया लागू किसने किया था? तो जजिया लागू किया था, टैक्स किसने? औरंगजेब ने वापस लागू कर दिया था, यह याद रखिएगा। शरिया कानून को स्थापित किया था किसने? तो शरिया कानून को स्थापित किया था औरंगजेब ने। शरिया कानून स्थापित किया था, शरिया कानून डेवलप किया था, कानून स्थापित किया था किसने? औरंगजेब ने स्थापित किया था। निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट शाहजहां की गद्दी का उत्तराधिकारी था? मुगल सम्राट शाहजहां की गद्दी का उत्तराधिकारी कौन था? आप कहोगे औरंगजेब था। औरंगजेब था। जब शाहजहां की मृत्यु हो गई, शाहजहां के बिगड़ती स्वास्थ्य के साथ जो दारा सिकोह सिंहासन पर बैठे, लेकिन औरंगजेब ने सभी भाइयों को पराजित कर दिया, और 1658 में औरंगजेब छोटा बेटा था आपका, जो दारा सिकोह जिसको सत्ता दी थी किसने? शाहजहां ने सत्ता दी थी, उसको भी हरा दिया किसने? औरंगजेब ने हरा दिया, और 1658 में आपका सिंहासन प्राप्त किया। और हाँ, फिर जो है इस शाहजहां को आगरा के किले में जब लगभग 1657 के आसपास आप हराना शुरू करता है, 1657 से लेकर 58 तक, फिर जो है इसने शाहजहां को कैद कर दिया था। शाहजहां को कैद कर दिया था प्यारे बच्चे आगरा के किले में। बाद में जाके 10 साल बाद उनकी मृत्यु होती है, लगभग 10 नहीं 8 साल के बाद, लगभग यही 1666 के आसपास शाहजहां की डेथ होती है, लेकिन कैद पहले कर दिए गए थे, समझे, कैद पहले कर दिए गए थे। औरंगजेब सभी भाइयों को हरा देता है और स्वयं सत्ता पर आ जाता है, यह याद रखिएगा। क्लियर है जी। शास्त्रीय भारतीय संगीत पर फारसी सर्वाधिक पुस्तकें किसके शासनकाल में लिखी गई? आप कहोगे भाई या औरंगजेब के शासनकाल में लिखी गई। किसके? औरंगजेब के शासनकाल में, या किसके शासनकाल में लिखी गई? आप कहोगे औरंगजेब के शासनकाल में लिखी गई, यह याद रखेगा। किस मुगल सम्राट ने एलोरा की कैलाश मंदिर तोड़ने का प्रयास किया था? तो एलोरा का कैलाश मंदिर तोड़ने का प्रयास किसने किया था प्यारे बच्चे? आपको यह बताना है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 65 का क्वेश्चन है, आराम से देखिए सभी प्यारे बच्चे, और मुगल यहीं पर समाप्त हो जाएगा। भाई औरंगजेब के लिए एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास औरंगजेब ने किया था, और औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि भी प्राप्त की थी, यह याद रखिएगा। लगभग 1682 के आसपास इसने एलोरा के जो मतलब मंदिर तोड़ने का ये होता था ना कि सामने वाले धर्म को मिटा दिया जाए, ये एक प्रयास हुआ करता था जिससे हमारा धर्म सर्वोपरि लगे। ये तमाम जो राजा रहे हैं, धार्मिक पंथ रहे हैं, उनकी हमेशा से ये चालबाजी रही है। निम्नलिखित में से मुगल सम्राट में आलमगीर ने विश्व विजेता की उपाधि धारण की थी? विश्व विजेता की उपाधि औरंगजेब ने हासिल की थी, यह याद रखिएगा। ठीक है भैया, चलो। बीजापुर पर औरंगजेब ने किस वर्ष कब्जा कर लिया था? तो 1686 में प्यारे बच्चे बीजापुर पर कब्जा कर लिया था। मोहम्मद आजम शाह को बीजापुर किले पर कब्जा करने और बीजापुर के शासक सिकंदर आदिल शाह को पराजित करने के लिए भेजा गया था। तो आदिल शाह जो बीजापुर का शासक था उसको समाप्त कर दिया गया 1686 में, और बीजापुर पर भी कब्जा किसका हो गया भाई? औरंगजेब का कब्जा हो गया था। निम्नलिखित में से किसे औरंगजेब ने दरबाई के युद्ध में हराया था? तो दरबाई के युद्ध में प्यारे बच्चे किसको हराया था औरंगजेब ने? आपको वो बताना है। तो दरबाई का युद्ध उसका ही भाई था, दारा सिकोह जो सबसे बड़ा भाई था, जिसको शाहजहां ने कहा था कि नहीं जी आप अब एक काम करो, आपके पास जो है पावर है, अब आप ही राजा बनोगे, लेकिन इसको हरा दिया था, राजा को हरा दिया था। दरबाई का युद्ध दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में अंतिम युद्ध के तरह लड़ा गया। टाइम पीरियड क्या था? तो टाइम पीरियड 1659 का टाइम पीरियड था, 1659 का ये अंतिम युद्ध था। इस युद्ध के बाद दारा सिकोह को बंदी बनाकर मृत्यु दंड दिया गया था, मतलब अपने भाई को मार डाला था। कितना नृशंस शासक हुआ होगा, मार डाला था सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए अपने भाई को औरंगजेब ने मार डाला 1659 में।
इसके बाद जसवंत सिंह और राठौर सिंह ने दारा सिकों के बीच में आपका धर्मत का भी युद्ध हुआ था, समझे। तो धर्मत का युद्ध भी किससे संबंधित है, तो धर्मत का युद्ध बेटा 1658 में इसी औरंगजेब और आपके दारा सिकों के बीच में हुआ था। और इसके अलावा प्यारे बच्चे सामूगढ़ का युद्ध भी हुआ था, और ये 1658 में सामूगढ़ का युद्ध भी हुआ था। 3 वॉर टोटल लड़े गए थे, धर्मत का युद्ध और प्यारे बच्चे आपका देवराई का युद्ध, और देवरिया जिसे आज उत्तर प्रदेश में हम जानते हैं, वहां पर इसने मार डाला और दारा सिकों को अंतिम में कैद करके जो है मृत्यु दंड का दिया और अपने पिता को कैद कर दिया, है ना। दारा सिकों को निपटा दिया था इसने, किसने, औरंगजेब ने। और अंतिम में यही 1659 और 1658 के आसपास आपका मुगल शासक बन गया, यही प्रॉपर मुगल शासक सत्ता पे आ गया, ये याद रखिएगा। मुगल साम्राज्य बहादुर शाह जफर की मृत्यु डैश में हुई थी। बहादुर शाह जफर की जो मृत्यु हुई थी प्यारे बच्चे, वह कब हुई थी आपको यह बताना है। तो 1862 में प्यारे बच्चे, 1862 में आपका मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी, यह याद रखिएगा। तो बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई थी, 1862 में हुई थी, यह याद रखेंगे प्यारे बच्चे, ठीक है। क्लियर है, हाँ या नहीं बताइएगा। चलिए बहुत बढ़िया, 1862 में हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान मुगल सम्राट कौन था, अकबर द्वितीय था, बहादुर शाह प्रथम था, शाह आलम द्वितीय था, बहादुर शाह जफर था। तो आप कहोगे कि शाह आलम द्वितीय हुआ करता था मुगल सम्राट के दौरान, शाह आलम द्वितीय, यह याद रखिएगा। शाह आलम द्वितीय हुआ करता था, मुगल सम्राट कौन था, तो आप कहोगे शाह आलम द्वितीय था, यह याद रखिएगा। शाह आलम द्वितीय था। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, लगभग आपका पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, तो 14 जनवरी की बात है, 14 जनवरी 1761 में आपका मराठा महासंध, आपका मराठा वर्सेस आपका मराठा और अफगान कहते हैं कि सबसे बड़ा जो नरसंहार है यहीं पर हुआ था। इस युद्ध में मराठाओं को पराजय का सामना करना पड़ा था, तो सबसे बड़ा युद्ध और सबसे बड़ा नरसंहार इसी टाइम फ्रेम में हुआ था। बेटा 19वीं शताब्दी में निम्नलिखित ख्याल गायकों में से किसे भारतीय अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने तानाराज की उपाधि दी थी, तो मीर कुतुब बख्श को दी थी, यह याद रखिएगा, मीर कुतुब बख्श को दी थी। औरंगाबाद में बीबी का मकबरा के बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, भाई बताइए जरा से। तो यह पूरी तरह से संगमरमर से बना हुआ है, नहीं जी, ये आपका पूरी तरह से संगमरमर से नहीं बना हुआ है, ये याद रखिएगा। ये ताजमहल की नकल की गई है लेकिन पूरी तरह से नहीं बना हुआ है। इसे मुगल राजकुमार आपका आजम शाह ने बनवाया था, बिल्कुल सही बात है। तो कौन सा कथन गलत है, तो गलत चुनना था, तो गलत हमने ये चुन लिया, ये याद रखिएगा। वर्ष 1675 में गुरु तेग बहादुर शाह को फांसी दी थी, मुगल शासक जिम्मेदार था, कौन सा मुगल शासक, तेग बहादुर शाह को। ये गुरु गोविंद सिंह के आपके छठे गुरु हुआ करते थे, तो छठे गुरु थे, इन्हीं छठे गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी थी, किसने, औरंगजेब ने फांसी दी थी, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में गोलकुंडा राज्य को अंततः मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया, तो गोलकुंडा की घेराबंदी करके 8 महीने की घेराबंदी के बाद औरंगजेब ने लगभग टाइम पीरियड रहा होगा 1687 का, जब गोलकुंडा राज्य को अंततः मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था, यह याद रखिएगा। अबुल हुसैन कुतुब शाह के अधीन ये राज्य हुआ करता था गोलकुंडा, और गोलकुंडा को भी शामिल कर लिया गया था। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद भारत में बनाया गया, जो आज भी मजबूती से खड़ा है, उसे गोल गुंबद के नाम से जानते हो, समझे। गोल गुंबद बेटा 17वीं शताब्दी का मकबरा है, बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। कहां पर, आप गोल गुंबद को जानते होंगे, बीजापुर कर्नाटक में, बीजापुर कर्नाटक में स्थित है, बीजापुर कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। ये दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल गुंबद है। यूनेस्को ने आपका दक्कन सल्तनत का स्मारक किले के तौर पर यहाँ पर उपस्थित है। आप गोल गुंबद को अगर देखते होंगे बीजापुर कर्नाटक में। निम्नलिखित में से किसने अगस्त 1765 में अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए। यह प्यारे बच्चे आपका होमवर्क क्वेश्चन है, और इसी के साथ आपका मुगल पीरियड आपका समाप्त होता है। मुगल के बाद मेडिवल हिस्ट्री का एक और क्लास, और फिर उसके बाद प्यारे बच्चे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की ओर आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट, किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो पूछिए। बताइए, आराम से इसका उत्तर ढूंढकर जरूर कीजिएगा आप सभी प्यारे बच्चे, ठीक है। निरंतर सभी लोग क्लास करते रहिए, चीजें सीखते रहिए। जीएस मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि पूरा आपको एमसीक्यू में सारे टॉपिक वाइज करवा दूंगा, तो मैंने टॉपिक वाइज आपको करवा देने हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू सो मच, जय हिंद साथियों।